कमियार आयरा को सुबह उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कोई हरकत नहीं करती तो वो देख कर परेशान हो जाता है। वो घबराता हुआ आयरा को अपनी गोद में उठाते हुए गाड़ी में डालकर हवा की रफ्तार से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर आयरा का चेकअप करते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कमियार को खुशखबरी देते हैं। बालक है आयरा माँ बनने वाली है। खबर सुनते ही कमियार की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आकर जब वो दादी को ये बताता है तो वो भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। इत्तेफाक से फड़िया भी वहाँ पर आई हुई होती है। वो ये सारी बातें सुन लेती है। दिल में जैसे एक जलन की आग ही लग जाती है। इसके बाद वो नफीसा से कहती है, अगर कामियार का बच्चा इस दुनिया में आ गया, आयरा को कभी भी हम इस घर से निकालने में कामयाब नहीं होंगे। अभी उसी टाइम आयरा के मोबाइल पे फला की कॉल आ रही है। अलग घबराती हुई बताती है, आयरा इरफान बाबा की तबीयत बहुत खराब है। इसके बाद आयरा फौरन अपने अबू के पास पहुंचती है। इरफान साहब उसे अपने सामने देखते ही मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। इसके बाद मजबूरन कमियार आयरा को गाड़ी में लेकर आ रहा होता है। मैं सुनसान जगह पर फड़िया के गुंडे उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं, जोरदार टक्कर मारते हैं। इसके बाद कमियार की गाड़ी का एक खौफनाक एक्सीडेंट होता है। कमियार को तो मामूली चोटें आती है, लेकिन आयरा खून से लथपथ होकर होश हो जाती है। इत्तेफाक से इश्तियाक भी वहाँ से गुजर रहा होता है। फौरन इन दोनों को इस हालत में देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और आयरा को अस्पताल लेकर जाता है। इसके बाद कमियार समझ जाता है ये कोई हादसा नहीं है, कि यकीनन ये किसी की साजिश है। जिसके बाद कमियार सीधा उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ फड़िया पार्टी कर रही होती है। वहाँ कमियार देखता है फड़िया अपने गुंडों को पैसे दे रही होती है और हंसे हुए कह रही होती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब आयरा और उसका बच्चा नहीं बचेगा। सुनते ही कमियार का खून खोल उठता है। चुपके से मोबाइल निकालकर फड़िया की वीडियो बना लेता है। इसके बाद वो पुलिस को बुलाता है और वीडियो दिखाकर फड़िया को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद फड़िया कमियार के पैरों में गिर के माफी मांगती है, लेकिन कमियार उसे धक्के मारकर पुलिस वालों के हवाले कर देता है। जिसके बाद कमियार अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर भागते हुए आते हैं और अफसोस के साथ कहते हैं, यार साहब, हमने पेशेंट आयरा की जान तो बचा ली, लेकिन अफसोस हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। खबर सुनते ही कमियार के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। टाइम फलक उसके पास आती है और उसे हौसला देती है। इसके बाद कमियार सदमे में चला जाता है। इसी तरह इरफान साहब को जब ये पता चलता है आयरा का बच्चा जाया हो गया है, वो फिर आयरा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी अब तुम उस शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ मेरे घर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इसके बाद आयरा अपने अब्बू की बात मान लेती है, उनके साथ उनके घर चली जाती है। आयरा के जाने के बाद कमियार बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। बुलाने के लिए वो दोबारा से पुरानी आदतों में पड़ जाता है। देर रात तक पार्टियों में रहता है और नशे में धुन रहने लगता है। एक रात कमियार रखड़ाता हुआ नशे की हालत में आयरा के घर पहुंचता है तो दरवाजा नादिर खोलता है। कमियार को वो इस हालत में देखकर वो फौरन इरफान साहब को बुलाता है। इरफान साहब कमियार को इस हालत में देखते ही आग बगूला हो जाते हैं। वो उसे फौरन घर से निकाल देते हैं। कहते हैं, कमियार दफा हो जाओ यहाँ से। आयरा खिड़की से ये सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद वो ये समझ जाती है कमियार को सबक सिखाने के लिए कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अपने अब्बू की बात मान लेती है और फैसला करती है वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। लेकिन आयरा अपना सामान पैक करती है और इरफान साहब के साथ एयरपोर्ट निकल जाती है। यहाँ पर इश्तियाक से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो कमियार को कॉल करके बता देता है, यार आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है। सुनते ही कमियार का सारा नशा उतर ही आता है। अपनी गाड़ी निकालता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भागता है। वो वहाँ पहुंचता है तो पता चलता है आयरा की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। खान साहब वहाँ खड़े होते हैं। कमियार उनके पास जाता है। इसके बाद वो उनसे कहते हैं, अंकल आपने अच्छा नहीं किया, मेरी आयरा को मुझसे दूर कर दिया। इसके बाद कमियार आयरा को पागलों की तरह कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा होता है। खान साहब कमियार को आयरा का आखिरी पैगाम मैसेज देते हैं। आयरा ने कहा, अगर तुमने अपनी आवारागर्दी और नशा नहीं छोड़ा कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनते ही कमियार की आंखें खुल जाती हैं। इनके बाद कमियार बदल जाता है, वो ऑफिस जाना शुरू कर देता है, अपनी रूटीन में आ जाता है। वो टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है। कमियार को सुधरता हुआ देखकर दादी बहुत खुश होती हैं। तुम्हारी दादी आयरा को कॉल करती है और बताती है, बेटी तुम्हारा कमियार पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। सुनते ही आयरा बहुत खुश होती है। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान आ जाती है। वो कमियार को माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं आगे कमियार और आयरा का बच्चा कैसे होगा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये खाली हमारी प्रिडिक्शन है, ये गलत भी हो सकती है।